हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 26 दिसंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा कर दी है कि 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात देश को संबोधित करते हुए ये बड़ा अनाउंसमेंट किया। उनके संबोधन की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं कि देश में अब तक 141 करोड़ डोज लग चुकी हैं। वहीं 1,40,000 ICU बेड की व्यवस्था भी की गई है और इस समय पैनिक न करें, सावधान रहें। 61% वयस्क जनता को वैक्सीन की दोनों डोज भारत में लगा दी गई है और इसी के साथ ही अब नए साल से बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पीएम मोदी का यह भी कहना है कि देश में बहुत जल्द दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन और DNA वैक्सीन भी शुरू करेगा हमारा भारत। वैसे तो दोस्तों 12 से 18 साल तक के बच्चों के उम्र के लिए भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को DCGI की तरफ से इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है, लेकिन 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, अटल समाधि पर उनको नमन किया। उनकी 97वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा प्रेरणादायी रही है। उनकी देश सेवा हम सभी के लिए प्रेरणा है, ये कहते हुए पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और वहीं देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया चंदा अभियान, घर घर पहुंचने का है प्लान। पीएम मोदी ने भी इसमें 1,000 रुपए डोनेट किए। वह देखिए, मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र तैयार किया, स्वराज को सुराज में बदला। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन से संबोधन के दौरान ये बातें कही। देश भर में क्रिसमस का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को बधाई भी दी और क्रिसमस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दया और सेवा पर ईसा मसीह का था खास जोर और यही भावना हमें भी अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मेट्रो पाइपलाइन और 68,000 लाभार्थियों को बड़ा फायदा देंगे और सौगातों की बौछार करेंगे। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश कानपुर आएंगे। काशी और प्रयागराज के बाद अब पीएम का अगला दौरा कानपुर में होगा। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को दिया स्मार्टफोन व टेबलेट और बोले कि युवाओं के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। कल ही यूपी में तकरीबन 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त टेबलेट बांटने की योजना का शुभारंभ किया योगी आदित्यनाथ ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। ग्राहकों को अखबार पर रखकर दी खाने की चीज तो मिलेगी सख्त सजा। जी हाँ, इस तरह का नया नियम लागू किया गया हमारे देश में, महाराष्ट्र राज्य में। वैसे दोस्तों देश भर में काफी पुराने टाइम से इस तरह की प्रथा प्रचलन में है कि अक्सर बाजार में हम जब भी कचौड़ी, पोहा, मिठाइयाँ, वड़ा पाव ये खाते हैं तो अखबार में लपेट करके दुकानदार जो होते हैं वो ग्राहकों को दे देते हैं, राइट। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सख्त नियम लागू कर दिया। अब अगर कोई दुकानदार ग्राहकों को अखबार में खाने की चीजें देगा ना तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट का यह कहना है कि अखबार की प्रिंटिंग जो जिस स्याही से होती है ना, उस स्याही में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इसीलिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 2545 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी को साल भर कर दिया। दरअसल हैप्पी न्यू ईयर प्लान के नाम पर रिलायंस जियो ने ग्राहकों को वो कहते हैं ना मिट्टी गोली दे दी। वो ऐसे कि दोस्तों 1 साल वाला रिलायंस जियो का प्लान था पहले 2545 रुपए का। उसमें पहले आपको 336 दिन वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी को सिर्फ 29 दिन बढ़ाया है और अब आपको 345 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि ऐसा कोई खास धमाकेदार ऑफर जियो ने पेश नहीं किया। हालांकि आपको 29 डेज एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी इस प्लान में। और हाँ, इसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2022, यानी कि 2 जनवरी 2022 से पहले अगर आप आपके मोबाइल में 2545 रुपए का रिचार्ज करोगे तो पूरे 1 साल तक आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा। ओके, ये ऑफर है रिलायंस जियो का न्यू ईयर के तहत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फ्री गिफ्ट और कूपन के चक्कर में ना फंसे, वरना खाली हो जाएगी आपकी मेहनत की कमाई। जैसे दोस्तों ये रिलायंस जियो का ऑफर तो सही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी न्यू ईयर के नाम पर कई ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग बाग है जो हर किसी कंपनी के नाम पर फर्जी ऑफर निकाल रहे हैं, तो उनके झांसे में आप ना आए। सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये चेतावनी जारी की गई है। खास करके क्रिसमस और नए साल पर महंगे गिफ्ट जीतने का लालच दे रहे हैं ठग, और इसलिए आप भी सावधान रहें। जैसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना, वैसे ही ऐसे ऑफर भी आकर्षित लगते हैं। लेकिन ऐसे लुभावने ऑफर से आप बचें और फोन पे आए किसी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें। और अगर आपके साथ किसी तरह की बैंकिंग धोखाधड़ी होती है तो तुरंत आप 155-260 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करें। ये सरकार की तरफ से न्यू ईयर पर आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। देखिए, ऐसे एक हरियाणा में युवक के साथ ठगी हुई। ठगों ने ऑनलाइन ऐप से ही घर बैठे लाखों कमाने का लालच दिया और रोजाना
जुर्माना 10% लौटाने का वादा किया और इस शख्स ने तकरीबन 4.5 लाख रुपए के समथिंग उस ऐप में लगा दिए और ऐप वाले भाग गए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आए दिन हर किसी के साथ धोखाधड़ियां होती रहती हैं। आप ऐसे फर्जी झांसे में ना फंसे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई से होगी नई साल की शुरुआत। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, स्टील वगैरह की कीमतें भी बढ़ेगी। एफएमसीजी और लॉजिस्टिक्स के प्रोडक्ट भी महंगे होंगे, यानी कि नए साल 2022 में महंगाई और बढ़ने वाली है। आम आदमी की जेब पर ज्यादा झटका लगने वाला है। और आपको पता होगा सरकार ने तो जीएसटी वगैरह भी काफी बढ़ा दी जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़ों पर, तो उसके रिगार्डिंग भी व्यापारी विरोध वगैरह कर रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा उस पर पूरी बड़ी खबर। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। ओमिक्रॉन पर सरकार अलर्ट हो चुकी है और देश के 10 राज्यों में केंद्र सरकार ने स्पेशल टीम भी भेजने का प्लान बनाया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर पूरा जोर रहेगा। क्योंकि अभी हमारे देश में जिन 10 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा चल रहे हैं ना, वहां पर केंद्र सरकार एक स्पेशल टीम भेजेगी। कौन कौन से राज्य आप देख सकते हैं? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इन राज्यों में गवर्नमेंट स्पेशल ऑफिसर्स की टीम भेजेगी और मौका मुआयना लेगी, है ना। वहीं एक खतरनाक चेतावनी ये भी आ रही है कि चुनाव यानी कि इलेक्शन भारत में तीसरी लहर ला सकते हैं कोरोना की। बंगाल चुनाव के बाद 900% कोरोना बढ़ा था और ऐसे में अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो ओमिक्रॉन कितना कहर मचा सकता है, इस पर भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की को माना विवाह योग्य और सुरक्षा के दिए आदेश। जी हाँ, हाईकोर्ट ने एक तथ्य को मानते हुए लड़की को 17 साल की उम्र में भी शादी की इजाजत दी और वो तथ्य शरदीन शाह फरदूंजी मुल्ला की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ के अनुच्छेद 195 के अनुसार एक लड़का व लड़की 15 वर्ष की आयु में यौवन प्राप्त कर लेते हैं और इसीलिए मुस्लिम जाति के लड़के लड़कियों को ये स्पेशल छूट मिलती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की अफवाहों को बसवराज बोम्बई ने बताया गलत। नेतृत्व परिवर्तन से बीजेपी का भी इनकार। वह देखिए उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी नाम बदलने का सिलसिला हुआ शुरू। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए उत्तराखंड के एक शहर का नाम बदल दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के जोशीमठ शहर का नाम अब जोरतीमठ करने की घोषणा कर दी है। वहीं देखिए विज्ञान के क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वैज्ञानिकों को आखिरकार इसका जवाब मिल ही गया है। जी हाँ, दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी, काफी सालों से ये सवाल पूछा जाता रहा है, लेकिन आखिरकार ब्रिटेन की शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में इसका जवाब ढूंढ लिया और शोधकर्ताओं ने जवाब दिया दोस्तों की पहले मुर्गी आई। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि साबित कैसे किया, तो आपको बता दूं शोधकर्ताओं का कहना है कि अंडे के तैयार होने के लिए ओवोक्लाइडिन OC17 नाम का एक प्रोटीन जरूरी होता है और यही प्रोटीन अंडे के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब क्योंकि दोस्तों ये खास तरह का प्रोटीन केवल तभी क्रिएट होता है जब एक मुर्गी गर्भवती होती है, यानी कि ये मुर्गी के गर्भाशय में ही बनता है, तो इससे जाहिर सा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि पहले मुर्गी आई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मृत्यु दंड देने वाले विधायक को विधानसभा परिषद की मंजूरी मिल चुकी है और अब बहुत जल्द इस तरह का सख्त कानून महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। वह देखिए विराट अनुष्का ने भी देखी फिल्म 83, शानदार परफॉर्मेंस के लिए पूरी टीम को दी बधाई। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की इमरान खान के लिए भस्मासुर बना तालिबान। 2 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत सीमा पर भारी गोलाबारी में। इसी बीच देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान में परमाणु तबाही ला सकती है भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी भारत का लोहा माना है। हाल ही में जो भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसकी अमेरिका समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक दाद दे रहे हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान संगठनों की एक नई चाल। पंजाब की राजनीति में अब किसानों की सीधी एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, किसानों के 25 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है और सभी 117 सीटों पर अब वो चुनाव लड़ेंगे और राज्यपाल होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। अब पंजाब की सियासत में किसानों की ताकत भी देखने को मिल सकती है और किसान भाई लोग अपने आंदोलन के बाद अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं। किसानों के 22 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया और वो अब अगले साल होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के स्कूलों में भोजन परोसने की प्रक्रिया से शिक्षक किए जाएंगे अलग। दरअसल दोस्तों बिहार राज्य सरकार का ये कहना है कि बच्चों के लिए भोजन का मैनेजमेंट जब शिक्षक देखते हैं तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और इसीलिए बिहार के 80,000 स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन अब बच्चों को भोजन परोसेगा। शिक्षा विभाग ने इस बात की जिम्मेदारी इस फाउंडेशन को दे दी है। वह देखिए नए कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ मारुति सुजुकी एक्सेस 125। इसके 2 और कलर लॉन्च किए हैं कंपनी ने, जिसमें एक तो मेटेलिक डार्क ग्रीनिश ब्लू और एक मेटेलिक मेट ब्लैक कलर शामिल है। वह देखिए बड़ा फैसला, हिमाचल में 5,644 करोड़ से 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे। अब ये कहां बनेंगे इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो अब ऑनलाइन ही कंप्लेन कर पाएंगे। मंत्री ने लॉन्च किया ई निश्चय पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया और बिहार की जनता से उन्होंने कहा कि अब आप नल जल योजना की ऑनलाइन कंप्लेन कर पाएंगे अगर आपको पानी के नल में किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, सुकन्या स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ
कारण सरकार अगले सप्ताह एक बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर हर 3 महीने में अपडेट होता है और इंटरेस्ट रेट को लेकर सरकार अब अगली तिमाही पर नए साल 1 जनवरी 2022 पर नए इंटरेस्ट रेट का ऐलान कर सकती है। ये सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना में ही नहीं होता, बल्कि जितनी भी स्मॉल फाइनेंस स्कीम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, सभी की इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में सरकार अपडेट करती है। या तो कोई बदलाव होता है या तो नहीं होता है, लेकिन जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको न्यू ईयर पर बता दूंगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। आर्म्स लाइसेंस लेने को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री खट्टर ने ऐलान किया। जी हाँ, हरियाणा में अब आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए, यानी कि किसी भी तरह का हथियार, गन वगैरह लेने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है कि फिटबैंड का झंझट होगा खत्म। फोन का कैमरा ट्रैक करेगा हार्ट रेट और सांसें। गूगल जल्द ही इस तरह का भी फीचर लेकर आना, जिस तरह से एप्पल वॉच वगैरह में और स्पोर्ट्स वॉच में आपको मिलता है ना हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये फीचर अब आपको आपके रियर कैमरा के जरिए भी पता चल जाएगा। गूगल जल्द ही इस तरह की सेंसर टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहा है। वहीं देखिए, बड़ी खबर हाल ही में जो पंजाब लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, उसका आरोपी पकड़ा गया है। पूर्व पुलिस कर्मी ने ही वहां पर ब्लास्ट किया था। गगनदीप ड्रग माफिया से लिंक पर 2019 में हुआ बर्खास्त। ये देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बाथरूम में ये आरडी लगाने गया था, लेकिन गलती से वहीं पर विस्फोट हो गया, तो ये खुद भी जान से चला गया। जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए। नीरव मोदी की नीलाम हुई पेंटिंग्स, ईडी ने जुटाए 1000 करोड़ रुपए, कई प्रॉपर्टीज भी की सील। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार के बड़े अनाउंसमेंट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, अगले 2-3 दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई इलाकों में बारिश और हिमपात भी देखी जा सकती है। ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं और उत्तर भारत में घना कोहरा भी छाया रहेगा। अब यहाँ पर कई राज्यों में 26 से 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। किन किन राज्यों में? तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। वहीं शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत झारखंड में होगी और इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में भी फिर से बढ़ेगी सर्दी, 4 डिग्री पारा गिरा। अगले 3 दिन जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे देखिए, मध्य प्रदेश में भी सोमवार से बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान से हवाओं के साथ नमी आने के कारण पारा गिरेगा और इससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने से बारिश और बर्फबारी होगी। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 26 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। और बाकी 26-27 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 21 और गुजरात में 6 नए मामले देखे गए। महाराष्ट्र में 2 और केरल में ओमिक्रॉन का एक और केस आया। और उसके बाद अभी देश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 445 हो चुकी है। टोटल भारत में 445 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। वही देखिए, कर्नाटक के कोलार में मेडिकल कॉलेज के 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद हड़कंप समझ गया। पिछले 24 घंटों में भारत में कुल कोरोना के 7189 केस आए, जबकि 387 लोगों की जान गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 757 नए मामले आए। बीते 24 घंटों में 10% का हुआ इजाफा। वही देश की राजधानी दिल्ली में 249 कोरोना संक्रमित आए, 1 की जान गई। बीते दिन के मुकाबले 38% बढ़ोतरी रही। अच्छा, ओमिक्रॉन के अलर्ट के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने पर हिमाचल आ रहे पर्यटकों के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। मास्क पहनकर घूमें, ज्यादा भीड़ एकत्रित न होने दें, इन बातों का ध्यान रखें। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक नई चेतावनी आ रही है कि देश के इस राज्य में हो सकता ओमिक्रॉन विस्फोट। अभी WHO की तरफ से ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा मामले बढ़ने की चेतावनी तमिलनाडु राज्य के लिए घोषित की गई है। वह देखिए, राजस्थान में भी टीकाकरण अनिवार्य होने जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि 1 फरवरी 2022 से जिसे टीका लगा होगा उसे ही मिलेगी सुविधाएं। यानी कि दोस्तों, नए साल के जनवरी महीने के बाद फरवरी महीने से ही राजस्थान सरकार भी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को अनिवार्य कर देगी। और उसके बाद कुछ सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने की, रेलवे, रोड, बस स्टैंड वगैरह पर जाने की छूट उन्हीं लोगों को होगी जो कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा चुके होंगे। राजस्थान सरकार फरवरी के महीने से ऐसा नया नियम लागू करेगी। वह देखिए, कोरोना में तेजी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से बताया कि महाराष्ट्र में आखिर कब लगेगा लॉकडाउन। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी तब महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। वहीं तीसरी लहर को लेकर बिहार राज्य में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 80 अधिकारियों की 6 टीमें बनाई गई है सरकार की तरफ से, जो टेस्टिंग
बुकिंग ट्रैकिंग वगैरह को बढ़ाएगी और मैनेजमेंट को सही से देखेगी। वह देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नहीं कर सकेंगे न्यू ईयर की पार्टी। बीएमसी कमिश्नर का आदेश है कि कहीं भी जमा नहीं होंगे लोग, अन्यथा होगी कार्यवाही। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, DLED छात्र बनाएंगे मोबाइल ऐप व कंप्यूटर प्रोग्राम, बच्चों की पढ़ाई में होंगे साबित मददगार। दरअसल SCERT की ओर से पहली बार राज्य स्तर पर आइडिया हंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे और आयोजन के माध्यम से जो बेस्ट 10 आइडिया राज्य स्तर पर मिलेंगे उन्हें क्रियान्वित भी किया जाएगा। सरकार की तरफ से एक कॉन्टेस्ट निकाला जा रहा है यूपी में, है ना। आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। अप्रैल के महीने में 10वीं 12वीं की परीक्षा होने की उम्मीद है। टेंटेटिव डेट्स जारी हुई है। अच्छा, राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस में फ्री यात्रा मिलेगी। एडमिट कार्ड दिखाकर आप 26 से 29 दिसंबर तक तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी राजस्थान में फ्री में सफर कर पाएंगे। जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड भी इसके लिए बनाए गए हैं। वह देखिए, हालिया एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों की 12वीं में साइंस में 90% अंक लाने वाले भी 60% छात्रों ने स्नातक में आर्ट्स चुना। जबकि एक जमाना ऐसा था जब आर्ट्स को तो ऐसे समझते थे कि यार जो कम इंटेलिजेंट कम होशियार छात्र होते हैं ना, वो आर्ट्स लेते हैं, बाकी तो ज्यादा टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो साइंस मैथ्स कॉमर्स वगैरह ये लेते हैं, राइट। लेकिन अब लोगों का ट्रेंड बदल रहा है, स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी साइकोलॉजी भी बदल रही है। 12वीं में 90% अंक लाने वाले 60% छात्रों ने आर्ट्स चुना। हालांकि ये केवल एक यूनिवर्सिटी का सर्वे है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें जान लेते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से क्रिसमस के मौके पर ऑफर निकाला गया। अगर अभी आप न्यू ईयर तक SBI से लोन लेते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट रेट पर भी कुछ छूट मिल रही है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 लगेगी। तो आप भी चाहे तो स्पेशल कार लोन के लिए ऑफर निकला हुआ है, ले सकते हैं आप। कार की जब बात हो रही तो देखिए दोस्तों, टेस्ला कार में अब आपको एक नया फीचर अपडेट मिलेगा कि ड्राइव करते समय नहीं खेल सकेंगे वीडियो गेम, लॉक होगा पैसेंजर प्ले ऐप। सुरक्षा कारणों को देखते हुए कंपनी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनर्स का 3% DA यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो पहले 28% था उसको बढ़ाकर 31% कर दिया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार छात्रों को फ्री में टेबलेट देने की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मोबाइल और टेबलेट दिए जाएंगे, ये भी घोषणा कर दी है CM की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा ये खास विधेयक। बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए महीना देने की सिफारिश है। इस तरह का कानून भी विधानसभा में पेश किया जा रहा है और अगर ये कानून विधानसभा से पारित हो जाएगा तो राज्य के हर एक बेरोजगार युवक को सरकार हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता देगी, एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ते के रूप में। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का बड़ा ऐलान है। डोगे 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र से एक और अच्छी खबर देखिए आप, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप नासा की तरफ से लॉन्च किया गया। हबल टेलीस्कोप से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है ये। 75,000 करोड़ रुपए का जेम्स वेब स्पेस, ये यूनिवर्स में एलियंस को खोजेगा और बिग बैंग थ्योरी की कहां से शुरुआत हुई उस पर भी रिसर्च करेगा ये, जो नासा की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। वह देखिए, बिहार सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज सभी जल निकाय होंगे अतिक्रमण मुक्त, मंत्री राम सूरत कुमार ने सख्त आदेश दिया। राजधानी दिल्ली में 27 दिसंबर को इन इलाकों में रहेगी पानी की सप्लाई बाधित। वजह क्या है? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि वार्षिक सफाई के चलते कुछ इलाकों में नल की सप्लाई बंद रहेगी। कौन कौन से इलाकों में, तो इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में मासूमों के लिए काल बना निमोनिया। मैनपुरी में 30 दिन के अंदर दर्जन भर से भी ज्यादा बच्चों की निमोनिया के चलते जान चली गई। आप भी इस मौसमी सीजन में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों वगैरह से बचाव करें। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब टेलीग्राम पर भी आप कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर आप बिटकॉइन से पेमेंट नहीं कर पाओगे, जबकि टोन कॉइन के नाम से टेलीग्राम पर क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट कर पाओगे। वह देखिए दोस्तों, साल 2022 में पैसा बनाने का भी आपको बम्पर मौका मिलेगा। 60,000 करोड़ रुपए का IPO निकालेगी अलग अलग कंपनियां। साथ ही खबर आ रही कि UHBVN ने शुरू की डिजिटल बिलिंग प्रोत्साहन राशि। गाँव में बिजली बिल का भुगतान करने पर मिलेंगे 20 रुपए, 6 बिल अदा करने पर 50 रुपए मिलेंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जी हाँ, गाँव के लोगों के द्वारा डिजिटल बिजली बिल का भुगतान करने पर, कहने का मतलब बिजली बिल जो अपन फोन पे पेटीएम के जरिए पे कर सकते हैं ना, वैसे अगर हरियाणा में गाँव के लोग करेंगे ना तो उनको 20 रुपए छूट मिलेगी बिजली बिल पर। जैसे कैशबैक वगैरह मिलते हैं ना, वैसे ही सरकार खुद ऑफिशियल देगी छूट। वहीं लगातार 6 बिल का भुगतान करने पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, अब KCC के लिए आप मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर पाएंगे। खास करके किसान भाई लोगों को ये फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल रही है, लेकिन अभी तक क्या है कि इसकी प्रोसेस काफी कठिन थी, तो सरकार ने इसको इजी आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। और अब किसान भाई लोग UPPM किसान KCC मोबाइल ऐप
ऐप के द्वारा केसीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वह देखिए बिहार पटना जंक्शन पर लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म, दिल्ली मेट्रो के जैसे आप भी ट्रेन टिकट ले पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का किया उद्घाटन। यहाँ पर आप ऐतिहासिक इमारतों का प्रतिकृति देख पाएंगे। तकरीबन इस पार्क में 22 ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक जो हमारे देश में बने हुए हैं उनकी कॉपी लगी हुई है इस पार्क में, जिसे आप देख पाएंगे। वह देखिए सरकार के जीएसटी नियमों का व्यापारियों ने और केट ने विरोध किया। केट ने कहा कि व्यापारियों के साथ ये सरासर अन्याय है और व्यापारी अभी भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जो हाल ही में सरकार ने जीएसटी बढ़ाई थी ना रेडीमेड कपड़ों पर, जूते चप्पल वगैरह पर, तो उसका विरोध कर रहे हैं व्यापारी लोग। वह देखिए बड़ी खबर, फास्टैग पर लागू होगा ये सख्त नियम, आपको भी जुर्माना या चालान देना पड़ सकता है। हालांकि ये नियम अभी लागू नहीं हो रहा, सरकार की प्लानिंग है आगे भविष्य में लागू किया जाएगा। और ऐसा नियम होगा दोस्तों कि देश के सभी टोल प्लाजा को बंद करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। बोले तो मानव रहित टोल प्लाजा लगाए जाएंगे और ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए, कैमरे के जरिए आपकी गाड़ी से टोल टैक्स काट लिया जाएगा, जहां पर कोई भी आदमी नहीं बैठा होगा। टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। और ऐसे में अगर आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं हुआ होगा तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा, चालान लग सकता है आपका। तो कहने का मतलब फास्टैग को हमेशा रिचार्ज रखें। वह देखिए बैंक में प्लास्टिक जमा करने पर मिलेंगे पैसे। स्मार्ट सिटी भागलपुर में हर वार्ड में बनेगा रिसाइकिल बैंक। बिहार भागलपुर में शहर को प्लास्टिक से कचरा मुक्त और साफ करने के लिए ये एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियां, कैरी बैग, चिप्स, पाउच वगैरह, इन सब को जैसे आप एटीएम में डालोगे तो अंदर से पैसे निकल कर आएंगे, ताकि लोग बाग कचरे को बीन करके उसमें डालेंगे। अच्छा वहीं देखिए उत्तराखंड में स्कूल से हटाई गई दलित भोजन माता को केजरीवाल सरकार देगी नौकरी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने जातिवाद को बढ़ाया। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के अंदर चंपावत में एक स्कूल में दलित रसोइया को रख दिया, तो बच्चों ने क्या कहा कि ये तो रसोइया दलित है, नीची जाति के, हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जो पोशार बनाते हैं ना वो बनाने वाली की जाति के कारण बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया, ऊंची जाति के छात्रों ने। अब मसला ये हुआ कि वहां पर देखिए उत्तराखंड में छुआछूत का नया वेरिएंट, सवर्ण बच्चों ने दलित कुक का खाना नहीं खाया, अब दलित सवर्ण का खाना नहीं खा रहे हैं। यानी कि अब वहां पर उत्तराखंड में जो दलित भोजन बनाने वाली थी उसको हटा करके उच्चली जाति की भोजन बनाने वाली को लगाया गया। तो अब जो निचली जाति के बच्चे हैं वो उसके हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों सब इंसान बराबर हैं, किसी की जाति ऊंची किसी की जाति नीची नहीं होती है। जो दलित है जो सवर्ण है उनके भी शरीर में खून लाल ही है, बस सोच का फर्क होता है। और कुछ लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल राजनीति में भी कर लेते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट भारत में तेजी से बढ़ेगा। साल 2026 तक ये मार्केट 82 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मुंबई को नए साल का तोहफा मिलेगा। जनवरी से शुरू होगी वाटर टैक्सी सर्विस, सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा नवी मुंबई तक का सफर। साथ ही देखिए कृषि मंत्री का कहना है कि तीनों कृषि कानून फिर वापस आएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, 70 साल में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि उनके इस बात पर राहुल गांधी बोले कि कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का किया अपमान, तीनों विवादित कानून फिर से लाए तो होगा अन्नदाता सत्याग्रह। तो ये अब राजनीति एंगल से बातें शुरू हो चुकी हैं। वह देखिए बॉलीवुड से खबर आ रही, वेलकम के तीसरे पार्ट की शूटिंग 2022 में होगी शुरू। फिल्म में नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल भी आपको नजर आएंगे। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत की जनसंख्या कुल कितने करोड़ है? हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नाउ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।